Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be looking into the most important graphs of photoelectric effect. इससे पहले you should know what is photoelectric effect, उसकी conditions क्या होता है, कट ऑफ वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट। मैं बता दूँ, थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ अगर, तो फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट इज सिंपली द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the metal surface when exposed to light of suitable frequency, and that is called photoelectric effect. Simply ये कि एक मेटल सरफेस है, उस पर जब लाइट हिट करती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जाहिर सी बात है कुछ डिटेलिंग्स हैं, बट अगेन दैट्स नॉट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम जो एक ग्राफ पढ़ते हैं वो है करंट और वोल्टेज का, ठीक है। अब क्या बता रहा है ये ग्राफ, एक्स एक्सिस पे हमें वोल्टेज दिया गया, जो मैं बोलती हूँ पोटेंशियल, और वाई एक्सिस पे करंट है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है, वोल्टेज पहले नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, इंक्रीज़ हुआ, फिर वो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रही हूँ वैसे वैसे मेरे पास जो करंट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं वोल्टेज को तो इंक्रीज़ कर रही होंगी, लेकिन मेरा जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट जो प्रोड्यूस हो सकता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो ये बस ग्राफ ये शो करता है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट इंक्रीज़ होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वोल्टेज आप कितना भी बढ़ा दें करंट इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है, करंट कांस्टेंट हो जाता है, और उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ये तो बहुत ही आसान सा एक ग्राफ था। सेकंड ग्राफ हमारे पास ये है फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का। अब इंटेंसिटी क्या होती है, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम एंड एरिया, आप कितने फोटॉन्स एक सेकंड के अंदर, एक मीटर स्क्वायर के अंदर आप इमिट करवा रहे हो, मतलब उसके ऊपर डाल रहे हो, दैट्स नोन एज इंटेंसिटी। मैं एक और बात बता दूं कि इंटेंसिटी को बढ़ाना, मैंने बोला कि मैं इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रही हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो एक फोटॉन जो एनर्जी कैरी करता है वो सेम ही रहेगी, इट रिमेन सेम, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा रही हूँ तो करंट भी मेरे पास बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में कि इंटेंसिटी का बढ़ाना मतलब मैं एनर्जी बढ़ा रही हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटेंसिटी को बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स को बढ़ाना, और जो एक फोटॉन जो एनर्जी कैरी करता है वो सेम ही रहती है, ठीक है। आप फोटॉन ज़्यादा डालो तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इंटेंसिटी बढ़ाएं, आपका करंट बढ़ता जाएगा। तो वापस एक लीनियर ग्राफ इसका देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी बहुत आसान सी बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं ये, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान का रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू इट, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आप नोटिस करेंगे, ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये ग्राफ ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब ये है, ये क्या है, एफ़ नॉट। एफ़ नॉट मतलब ये क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने पता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हो सकता है जब मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो ही हो सकता है। तो जाहिर सी बात है हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैसे से होती जाएगी जैसे से आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, और इसका लीनियर ही होता है, बट ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता,
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। मैं इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना, एनर्जी को बढ़ाना नहीं, ठीक है, ये प्लीज़ बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। आप जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ही रहने वाली है। आप बढ़ाओ या आप इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी से मुराद है आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ना कि एनर्जी को, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो करंट पे उसका असर होगा, काइनेटिक एनर्जी पे नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा ग्राफ, ठीक है। या इसको बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी इसको ये एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो बहुत इम्पोर्टेंट आखिरी के ग्राफ बचे हुए हैं, ये हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर AKU एंड IMAT और MDGET के लिए भी, ठीक। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बता रहा है ये करंट है, ये बेसिकली जो शो कर रहा है ये ग्राफ करंट का और वोल्टेज के दरमियान का है कि अगर हम डिफरेंट इंटेंसिटी पे अगर हम रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब पहले हम देखें वोल्टेज, हमने पहले लिया एक इंटेंसिटी की लाइट गई तो उसने इतना करंट प्रोड्यूस किया, ठीक है। लेकिन जब दूसरी वोल्टेज की लाइट गई जिसका वोल्टेज ज़्यादा था, सॉरी जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा है उस लाइट की, ठीक है, तो जब ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट गई तो उसका वोल्टेज भी ज़्यादा था, उससे करंट भी ज़्यादा मिला। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि जितनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है, लाइट की, उतना ज़्यादा आपको फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ये सिंपली ये बता रहा है कि आपने दो सोर्सेस लिए हैं इंटेंसिटी लाइट की, एक कम इंटेंसिटी, एक ज़्यादा इंटेंसिटी। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे I2 की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा और उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। जिसकी इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कम है तो करंट भी कम होगा और वोल्टेज भी कम ही चाहिए होगा। तो सिंपली ये बात कर रहा है। नेक्स्ट अब ये देखते हैं, अब यहाँ पे करंट तो एक ही यूज़ किया गया है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है, ये बेसिकली बात हो रही है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या मुराद यहाँ पे, या मैं बोलूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, एक ऐसा पोटेंशियल जिस पे आप इलेक्ट्रॉन्स को रोक दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी भी बोल सकती हूँ, लेकिन हम पहले फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल F1 जब की तो हमारे पास जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके, ये हमें ग्राफ ये बताता है, ये करंट और वोल्टेज के दरमियान का है, लेकिन जब दो अलग फ्रीक्वेंसीज यूज़ की गई हो। ये बताता है जब हमारे पास कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब इमिट होती है, जब मैं बोलूँ कि मेटल सरफेस पे आती है तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कम होता है। आप देखिए नेगेटिव में कम है ये वैल्यू, ठीक है। कम फ्रीक्वेंसी होगी तो मतलब एनर्जी कम है, तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी कम होगा। लेकिन अगर मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को अगर मैं फेंकती हूँ तो मेरे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसका ज़्यादा होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। अब इसका मतलब मैं अगर एक कंक्लूजन निकालूँ इस ग्राफ का, वो ये है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो फोटोन है उसको ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी फोटोन रिक्वायर्स ग्रेटर स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप देख सकते हैं दोनों लाइट गई, उससे करंट तो एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक ही तरीके सेम ही हो रहा है, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को छोड़ा ही नहीं है, हमने किसको छोड़ा, फ्रीक्वेंसी को, हमने एनर्जी को छोड़ा है, तो उसका असर पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आएगा, जितनी एनर्जाइज्ड होके एक इलेक्ट्रॉन आएगा
उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। तो अगर कम एनर्जी वाला, कम फ्रीक्वेंसी वाला आता है तो उसको कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला आता है तो उसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। ये कॉन्सेप्ट ये शो करता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द ग्राफ्स, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक ग्राफ थे ऊपर वाले, लेकिन जो नीचे वाले हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है। एक और बता दूं बात कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट शो करता है, या मैं बोलती हूँ प्रूफ देता है कि लाइट का एक शो करता है कि लाइट का कॉर्पस, लाइट इज़ मेड अप ऑफ कॉर्पसूल्स, ठीक है। कॉर्पसूलर थ्योरी ऑफ नेचर का सबूत देता है, शो करता है इसको, ठीक है। बाकी आई वुड रिकमेंड कि यू शुड ऑल्सो स्टडी अबाउट आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन की, या मैं थोड़ा सा बता दूँ, जो टोटल एनर्जी बराबर होती है वो होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसके बराबर होती है, ठीक है। वर्क फंक्शन, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मुझे फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला के बन के आ जाता है। ओवरऑल आपको ये जो इक्वेशन जो बोलते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, इसको बोला जाता है। तो आपको ये सारे फार्मूलाज ये आगे पीछे करना आने चाहिए, इससे बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड thank you for watching. If it has actually helped you, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.